1990s के अर्ली डेज में प्रोफेशनल रेसलिंग दुनिया के एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ी थी। एक तरफ जाइंट WWE जो सालों से इंडस्ट्री पे रूल कर रही थी, वही दूसरी तरफ एक कंपनी जो स्ट्रगल कर रही थी अपने नाम के लिए, अपने पहचान के लिए, वो थी WCW। वैसे WCW के पास टैलेंट थे, रिसोर्सेस थे, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थी। स्टोरीज वीक थे, कैरेक्टर ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जिससे फैंस धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर रहे थे। हर मंडे नाइट एक ही सवाल होता है कि रेटिंग्स के वॉर में कौन जीतेगा, और हर बार जवाब एक ही होता है, WWE। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा गेम बदल दिया। एक नाम, एक सुपरस्टार, एक ऐसा फेस जिसे दुनिया पहले से जानती थी, हल्क होगन। ये सिर्फ एक रेसलर की अराइवल नहीं थी, ये वॉर की बिगनिंग थी। एक ऐसी वॉर जिसमें सिर्फ मैचेस नहीं, कंपनीज तक दांव पे लगी थी। और इस कहानी में हीरो भी वही है, विलन भी वही है। तो सवाल ये है कि क्या हल्क होगन ने सच में WCW को बचाया है, या फिर ये सब एक केयरफुली प्लान रिवोल्यूशन था। आज हम जानेंगे वो कहानी जिसमें एक इंसान ने पूरे प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर चेंज कर दिया। ऐसे नहीं, इन डिटेल, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि ऐसी रेसलिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको देखने मिलती रहे। शुरू करें तो फिर वीडियो को। 1993 में WCW का हाल बहुत खराब था। मैनेजमेंट इश्यूज थे, क्रिएटिव कंफ्यूजन था, और लीडरशिप अनस्टेबल थी। टेड टर्नर के पास भले ही पैसा बहुत हो, लेकिन कंपनी को कैसे चलाना ये विजन बिल्कुल उनके पास नहीं था। भले ही वो टीवी इंडस्ट्री से हो, लेकिन रेसलिंग कंपनी को कैसे रन करते ये विंस को अच्छा पता था, ना कि टेड टर्नर को। और इसीलिए WWE उस टाइम पे ब्रेट हार्ट और अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार के साथ रेसलिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही थी। फैंस के लिए तो मानो WWE एक ड्राफ्टफुल चॉइस बन गई थी। WCW को चाहिए था एक मेगा स्टार जो सिर्फ फैंस को अट्रैक्ट ही नहीं करे, बल्कि कंपनी को क्रेडिबिलिटी भी दे। और ईयर 1994 ये वो ईयर था जिसने पूरे प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया। बिकॉज हल्क होगन के WWE छोड़ने के बाद एरिक बिशॉप ने हल्क होगन को WCW ज्वाइन करने का ऑफर दिया। अब मनपसंद काम और उसमें भी अच्छा अमाउंट मिल रहा हो तो कौन ही इग्नोर करेगा। हल्क होगन ऑफिशियली WCW ज्वाइन करते हैं। ये एक रिस्की मूव था, क्योंकि हल्क होगन WWF आइकॉन थे, वही दूसरी तरफ WCW डूबती नाव थी। लेकिन जब उनका WCW डेब्यू 1994 के बैश एट द बीच में हुआ, क्राउड पूरा एक्सप्लोड हो गई थी। हल्क ने डेब्यू के तुरंत ही WCW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप विन की, और उस मोमेंट से WCW सडनली रेसलिंग इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट बन गई। मीडिया कवरेज इंक्रीज हो गई, मर्ज सेल बूस्ट हो गई, और हल्क की वजह से ऑडियंस का WCW में इंटरेस्ट वापस आ गया। WCW अब फैंस के लिए एक अल्टरनेटिव ही नहीं थी, बल्कि वो WWE के लिए एक सीरियस कॉम्पिटिटर भी बन गई थी। वैसे कुछ टाइम के बाद हल्क होगन के उस बोरिंग कैरेक्टर की वजह से ऑडियंस का फिर से WCW से इंटरेस्ट हटना स्टार्ट हुआ ही था। लेकिन तब तक एरिक बिशॉप शातिर बन चुके थे, उन्हें पता था कि कौन से कार्ड्स प्ले करने चाहिए। बिकॉज ईयर 1996 ये रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे शॉकिंग मोमेंट था। हल्क होगन रैंडी सैवेज को केविन नैश और स्कॉट हल से बचाने आए थे। फैंस ने तो इमेजिन किया था कि हल्क होगन अपने फ्रेंड को बचाने आए और हल्क होगन यहाँ से मेन इवेंट सीरीज में दिख जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, असलियत कुछ अलग ही थी, जिससे फैंस पूरे पागल हो चुके थे। यहाँ तक कि रिंग में खड़े बच्चों के हीरो हल्क होगन पे फैंस ने सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस फेंके। इवन एक बंदा तो हल्क होगन पे अटैक करने के लिए रिंग तक पहुंच गया था, बिकॉज उस नाइट हल्क होगन ने हीरो से विलन बनने का डिसीजन लिया था। हल्क होगन रैंडी सैवेज पर टर्न करके केविन नैश और स्कॉट हॉल के साथ अलाइन होते हैं और NWO फैक्शन को स्टैब्लिश करते हैं। बच्चों का हीरो अब विलन बन गया था, और यही मोमेंट था जहाँ WCW ने पूरा गेम पलट दिया। बिकॉज NWO की स्टोरी लाइन इतनी रियल लगती थी कि फैंस कंफ्यूज हो गए थे कि क्या ये स्क्रिप्टेड है या सच। एरिक बिशॉप ने लिखे इस स्क्रिप्ट से WCW मंडे नाइट रॉ ने WWE के मंडे नाइट रॉ को 83 वीक्स तक टीवी रेटिंग में हराया था, और हल्क होगन की वजह से WCW वर्ल्ड का नंबर 1 रेसलिंग ब्रांड बन गया था। NWO के स्टैब्लिश के बाद ये सिर्फ एक फैक्शन तक सीमित नहीं थी, ये इन्वेंशन फोर्स बन गई थी। किसी भी मैच को इंटरप्ट करना, शुरू मैच में कमेंट्री टेबल को टेक ओवर करना, WCW के कंट्रोल को ओपनली चैलेंज करना, ये NWO ने करना स्टार्ट किया। इस सब के बाद WCW वर्सेस NWO ये वॉर छिड़ गई थी, और ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, बल्कि एक सिविल वॉर बन गई थी। एक तरफ NWO, वही दूसरी तरफ उन्हें चैलेंज करने के लिए स्टिंग और लेक्स लूगर जैसे सुपरस्टार उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, जिससे स्टोरी लाइन और इंटेंसिव और इमोशनल बन गई। वैसे हल्क होगन के आने के बाद भले ही WCW की पूरी इमेज चेंज हुई हो, लेकिन हल्क होगन ही नहीं थे जिन्होंने WCW को सेव किया था। इसमें एरिक बिशॉप का विजन था, जिसमें कई स्टार को WWE से WCW में साइन करवाया, WCW को टीवी पे लाइव लाया, लाइव शो पे WWE को रिव्यू करना शुरू किया, जिससे फैंस का WWE से इंटरेस्ट हटा और उन्होंने WCW देखना शुरू कर दिया। NWO के स्टोरी लाइन को तगड़ा बनाया, हर एक मोड पे नए शॉक्स फैन को दिया, और न्यू मेंबर NWO में ऐड करवाते गए। लेकिन NWO जैसे फैक्शन को एरिक बिशॉप लीड कर रही, ये फैंस के लिए और भी शॉकिंग मोमेंट निकला। NWO के साथ ही WCW ने गोल्डबर्ग जैसे राइजिंग स्टार को बिल्ड किया, और एक अकेले गोल्डबर्ग की अलग विनिंग स्ट्रिक बिल्ड कर दी। इसे हम अकेले की सक्सेस बिल्कुल नहीं बोल सकते। हाँ, भले ही हल्क होगन ने कंपनी को स्पार्क दिया हो, लेकिन बाकियों ने मिलकर कंपनी को फायर बना दिया था, जिसमें विंस और WWE दोनों जल चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर एक का डाउनफॉल आता ही है। WCW का डाउनफॉल
फॉल भी एरिक बिशॉप ने ही लिखा था, बिकॉज WCW NWO को ओवर यूज करने लगी थी। सेम कंटेंट और NWO को देख देख के फैंस थक चुके थे और स्टोरी लाइन भी रिपीटेटिव बनती जा रही थी। न्यू टैलेंट्स को कुछ भी नहीं मिल रहा था और जब एक मिस्टेक होती है तब मल्टीपल मिस्टेक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये सेम WCW के साथ भी हो ही रहा था। तभी WWE ने भी अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया, जिससे फैंस ने अपना फोकस WCW से हटा के WWE पे शिफ्ट कर दिया और ये एक बड़ा स्टेप था जिससे WCW की पूरी ऑडियंस खत्म हो गई और WCW एकदम खत्म होने आ गई थी। वैसे आपको क्या लगता है WCW को खत्म करने में किसका बड़ा हाथ था? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।